स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिकल एक्विलिब्रियम। सो केमिकल एक्विलिब्रियम के चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे और हम आज इसके टॉपिक को स्टडी करेंगे। जो टॉपिक होगा वो होगा 9.1। सो केमिकल एक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। सो केमिकल जो है, इसमें वर्ड यूज़ किया गया है टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, हम सबको पता है कि एक रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, ठीक है। हमने अपनी बुक्स में या पहले किसी क्लास में इसको पढ़ा होगा या लिखा देखा होगा। एक्विलिब्रियम जो है ये एक फिज़िक्स की टर्म है। इसका मतलब होता है that all the forces are equal, जिसमें तमाम फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। अब हमने इसको समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में फोर्सेस इक्वल कैसे हो सकती हैं, ठीक है। चलें हम एक नेचर की एग्जांपल देखते हैं। नेचर जो है, ह्यूमंस और प्लांट्स के इंटरेक्शन से एक चीज़ में एक्विलिब्रियम रखती है। ह्यूमंस जो हैं दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स एक्सहेल ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस। सो ये एक नेचर में बैलेंस है जो मेंटेन किया गया है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ इन एक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है। पहली बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। सो केमिकल रिएक्शन इज़ एक्चुअली अ चेंज। ये एक चेंज है। किस तरह से चेंज है? चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स जो हैं दे आर सब्सटेंस और कंपाउंड्स दैट रिएक्ट, जो आपस में रिएक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स उसको बोलेंगे जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, जो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो नई चीज़ बन रही है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो इसमें चेंज है, रिएक्टेंट से किसकी तरफ चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू केमिकल रिएक्शंस। अब हम दो केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। सो अब हम जो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिवर्स को रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। So we are going to take example of two reactions, forward and reverse, or you can say reversible. Okay, so अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड रिएक्शन, पहली बात, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं?
सिंगल एरो। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें दो काम होंगे, रिएक्टेंट्स convert to product and product convert to reactant। ठीक है, सो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकती है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डबल हेडेड एरो से। सो दिस एरो इज कॉल्ड डबल हेडेड एरो। इसको क्या बोलेंगे, डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये चलता रहता है। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्सिबल। ओके, सो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम असल में केमिकल रिएक्शंस में किसी भी फोर्स का इक्वल हो जाना है, लेकिन फोर्स तो टर्म है फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री में फिर क्या चीज़ होगी, केमिस्ट्री में फिर चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, और वो चेंज क्या आएगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि रिएक्शंस दो तरह के हैं, फॉरवर्ड और रिवर्सिबल, और यही इक्विलिब्रियम हमें नेचर में देखने को भी मिलता है बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, और यू कैन से एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन कमेंट मी, और आप अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट। टॉपिक कोई भी हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिकल एक्विलिब्रियम। सो केमिकल एक्विलिब्रियम के चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे, और हम आज इसका टॉपिक को स्टडी करेंगे। जो टॉपिक होगा वो होगा 9.1। सो केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। सो केमिकल जो है इसमें वर्ड यूज़ किया गया है टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, हम सबको पता है कि एक रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है। ठीक है, हमने अपनी बुक्स में या पहले किसी क्लास में इसको पढ़ा होगा या लिखा देखा होगा। एक्विलिब्रियम जो है ये एक फिज़िक्स की टर्म है। इसका मतलब होता है दैट ऑल द फोर्सेस आर इक्वल, जिसमें तमाम फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, अब हमने इसको समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में फोर्सेस इक्वल कैसे हो सकती हैं। ठीक है, चलें हम एक नेचर की एग्जांपल देखते हैं। नेचर जो है ह्यूमंस और प्लांट्स के इंटरेक्शन से एक चीज़ में एक्विलिब्रियम रखती है। ह्यूमंस जो हैं दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स एक्सहेल ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस। सो ये एक नेचर में बैलेंस है जो मेंटेन किया गया है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज इन एक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है। पहली बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। सो केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली अ चेंज, ये एक चेंज है। किस तरह से चेंज है, चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं दे आर
substance or compounds that react, जो आपस में रिएक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स उसको बोलेंगे जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, जो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो नई चीज़ बन रही है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो इसमें चेंज है, रिएक्टेंट से किसकी तरफ चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन टू केमिकल रिएक्शंस। अब हम दो केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, सो अब हम जो केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। रिवर्स को रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। So we are going to take example of two reactions, forward and reverse, or you can say reversible. Okay, so अब हम देखते हैं कि forward और reverse reaction में difference क्या है। Forward reaction, पहली बात, ये ऐसा reaction है जिसमें reactants are converted to products। इसमें रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट, इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एरो। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें दो काम होंगे, रिएक्टेंट्स convert to product and product convert to reactant। ठीक है, सो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकती है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डबल हेडेड एरो से। सो दिस एरो इज कॉल्ड डबल हेडेड एरो। इसको क्या बोलेंगे? डबल हेडेड एरो। नेक्स्ट, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये चलता रहता है। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्सिबल। ओके, सो फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है कि केमिकल इक्विलिब्रियम असल में केमिकल रिएक्शंस में किसी भी फोर्स का इक्वल हो जाना है, लेकिन फोर्स तो टर्म है फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री में फिर क्या चीज़ होगी? केमिस्ट्री में फिर चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, और वो चेंज क्या आएगा वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि रिएक्शंस दो तरह के हैं, फॉरवर्ड और रिवर्सिबल, और यही इक्विलिब्रियम हमें नेचर में देखने को भी मिलता है बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, और यू कैन से एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन कमेंट मी, और आप अगर कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट। टॉपिक कोई भी हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू।